फ्रेंड्स, मैं हूँ शीनू और आप सभी का स्वागत है शीनूज़ दुनिया में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी तंदुरुस्त और हैप्पी होंगे। हम कभी किसी के घर चले जाते हैं और कई बार कई घरों को देख के हम हाईली इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि वाह क्या बात है, कितना सुंदर घर है। तो ये सुंदर घर, स्वर्ग सा घर, इसकी कल्पना हर एक इंसान को होती है और उसे लगता है कि मेरा घर भी ऐसा ही हो। तो ऐसा घर बनाने के लिए घर में जो भी लोग रहते हैं उन सभी की जिम्मेदारी होती है। तो आज उस छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमारा घर भी स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। भाई वो कहते हैं ना कि लेडीज है वो मकान को घर बनाती है और घर को स्वर्ग बनाती है। बात तो सही है। तो उस स्वर्ग को बनाने के लिए छोटे छोटे आइडियाज हमें भी अपनाने चाहिए। जैसे कि टिपॉय पे पानी का ग्लास पड़ा है और न्यूज़पेपर इधर उधर बिखरा पड़ा है, और डाइनिंग टेबल पे बुक्स पड़ी है। तो ये कितना बिखरा हुआ कमरा लग रहा है ना। तो उसके बदले हम काम करते करते जस्ट एक सेकंड के लिए वहां गए, पानी का ग्लास उठाया, किचन में रख दिया, या फिर बुक्स उठाई और उसको प्रॉपर शेल्फ में लगा दिया, और न्यूज़पेपर है उसे प्रॉपरली फोल्ड करके आपने टिपॉय पे रख दिया। तो ये कितना सुंदर दिखेगा, एकदम मैनेज्ड दिखेगा, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी आदतें होती है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता। जैसे हम बात करते करते, काम करते करते, बस घूमते घूमते वहां पे चले गए, ये कर दिया, या पहले से ही ऐसी अपनी हैबिट बना ली कि जब जो चीज जहां से उठाई वहां ही वापस रखनी है। कई बार गेस्ट अचानक से आ जाते हैं और हमारा हमारा घर ऐसे अनऑर्गेनाइज होगा तो हमें थोड़ी शर्म जैसा फील होता है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए हमें अपनी रूटीन में ये सब आदतें डालनी चाहिए। जैसे कि हमें कहीं बाहर जाना है शॉपिंग के लिए या कुछ भी, तो जल्दी जल्दी में हम तैयार होते हैं, और तो जो हमने घर के कपड़े पहने हुए हैं वो बेड पे डाल दिए या ऐसे ही रख दिए, और फिर फटाफट से तैयार होके हम चले जाते हैं। 2-3 घंटे के बाद जब हम वापस आते हैं घर पे, तो मेकअप की चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है, या कपड़े इधर उधर डाले हुए हैं, तो वो देख के दिमाग घूम जाता है कि यार ये कैसे अब ठीक ठाक करूं। तो उसके बदले हम जब भी घर से बाहर निकले तब अपने कमरे को प्रॉपरली ठीक ठाक करके निकलना चाहिए। कि हमारा रूटीन पूरा होने के बाद मशीन में जैसे कपड़े डाले हैं, सुखाए, और फिर सूखे हुए कपड़ों को जब हम ठीक तरीके से फोल्ड करके रखते हैं, तो उसको हर एक घर के सदस्य के अलमारी में प्रॉपर तरीके से रखने चाहिए। उसकी वजह से आपको एक एक चीज हर एक इंसान के हाथ में नहीं देनी पड़ेगी। समझो कि आप और हस्बैंड और बच्चे रह रहे हैं, तो बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनको उनकी चीजें ठीक तरीके से मिल जाएगी, वो चिल्लाएंगे नहीं, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। सेम विथ हस्बैंड की, उनको भी ऑफिस जाने की जल्दी होती है, तो आपने अगले दिन जब सभी चीज़ें रखी हैं तो उस तरीके से रखें कि छोटी छोटी ये चीज़ें जैसे हैंडकीज है या सॉक्स है, ये ऐसी सब चीज़ें हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें होती है और इधर उधर हो जाती है, फिर मिलती नहीं है। अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, उस पर छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र बहुत सुंदर से आते हैं। आजकल तो बहुत यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो ईज़िली अवेलेबल है, और उससे अपना घर इतना प्रॉपरली मैनेज लगता है, क्योंकि जैसे वार्डरोब आपने किसी का भी खोला तो एक-एक चीज़ प्रॉपरली आपको फोल्ड की हुई मिल जाएगी। हम बाहर जाते हैं, 1-2 घंटे के लिए जाते हैं, तो नए कपड़े जो भी अपने बाहर के सूट है या ऐसे ही पहनते हैं, और वापस आते हैं तब 1-2 घंटे के लिए पहने हुए कपड़े हम वॉश में नहीं डालते हैं। उसे अ, ठीक तरीके से रखना चाहिए। जैसे मैं हमेशा उसे हैंगर पे डाल देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो
फिर दूसरी बार गए तो कभी वो पहन लिया, क्योंकि हर बार धोने से तो कपड़े फेड हो जाते हैं और खराब भी हो जाते हैं। तो ये तो 2 घंटे के लिए पहने हैं तो आप धोने के लिए नहीं डालोगे। तो उसे है प्रॉपरली बाहर खुले में रखे। अगर साड़ी है तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा कि उसे खुले में रख दीजिए 5-10 मिनट में, और फिर उसे प्रॉपरली फोल्ड करके रखिए। फिर सलवार कमीज और आपका जो दुपट्टा है वो सूट पूरा होता है, उसे उस तरीके से रखिए कि हर बार ढूंढना ना पड़े, कि तीनों चीजें आपको एक साथ में मिल जाए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपनी चाबियां प्रॉपर जगह पे रखें। एक ड्रॉअर बना दे और उस ड्रॉअर में सिर्फ चाबियां रखें। जैसे कार की चाबी है, घर की चाबी है, आपके फ्रंट गेट की चाबी है। बहुत सारी चाबियां हमारे ऐसी होती है जो रूटीन में हम दरवाजे खोलते हैं और यूज़ करते हैं। तो फिर अगर किसी को बाहर जाना है, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, तो फिर ढूंढने में ही 10-15 मिनट निकल जाएंगे, क्योंकि वो याद नहीं रहता कहाँ पे रखी थी। उसके बदले एक ही जगह पे हम कीज रखें, और हो सके तो वहाँ अंदर एक बॉक्सेस बना दे कि इसमें स्कूटर की चाबी है, इसमें घर की चाबी है, इसमें कार की चाबी है। तो बहुत इजी रहता है। और हर एक जो भी, जैसे मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड हैं और हम दोनों ही कार चलाते हैं, तो हम दोनों ही अपनी चाबी, एक कार की चाबी एक जगह पे ही रखते हैं, या घर की चाबियां हमारी अलग है तो उस तरीके से ही रखते हैं कि जब निकलते हैं तब डोर के पास ही वो ड्रॉअर बनाया हुआ है और वहीं से चाबी लेके हम निकल जाते हैं। तो ये बहुत इजी रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम शॉपिंग करने चले जाते हैं और ढेर सारा शॉपिंग करके आते हैं। जैसे ग्रोसरी भी ली है, कपड़े भी लिए हैं, या जूते भी लिए हैं, उन सभी का जो हमारे पास रिसिप्ट होती है वो सभी हम अपनी पर्स में डालते हैं। और फिर पर्स देखो तो इतनी भर जाती है, 2 दिन तक फिर हम उसे आके रख देते हैं, तो हम उसे छूते ही नहीं हैं। फिर जब हमें वो पर्स का यूज़ करना है या किसी रिसिप्ट की ज़रूरत है, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ हम वो लेके आते हैं पर उसे एक्सचेंज करानी होती है या फिर वापसी करनी होती है, रिटर्न करनी होती है। तब हमें इतने सारे जो हमारे पास रिसिप्ट पड़ी है या पर्स में जो भी चीज़ है वो उठा उठा के सब पर्स में ढूंढना पड़ता है कि यार कहाँ रख दी, ये रिसिप्ट नहीं मिलेगी तो वो एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो ये बात ना हो, इसलिए हमें शॉपिंग से आने के बाद अपने पर्स को, जो कॉइन्स है वो अलग कीजिए, नोट से अलग कीजिए, फिर जो रिसिप्ट्स हैं उसे उस तरीके से रखिए कि बहुत ही इजीली जब भी आपको चाहिए तब अवेलेबल हो। और पर्स तो आपका खाली हो जाएगा, तो उसकी वजह से आप जब दूसरी बार बाहर जाओगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बार हमें जैसे वारंटी कार्ड्स है या ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदी है कि वारंटी कार्ड को हमें संभाल के रखना है, तो वो पहले से हमने रख दिया है ना, तो फिर जब हमें ज़रूरत होगी तब वो हमें इजीली अवेलेबल होगा। हम लेडीज का है ना, जब भी कहीं बाहर जाना होता है ना, तो इतनी घर के कामों को निपटा के फटाफट से तैयार होना होता है और फिर भागना होता है। तो जो मेकअप की चीजें हैं वो कई बार, जैसे ढक्कन खुला रह गया या ब्रश कहीं बाहर रह गया, या कोई कोई चीज खत्म है, वहीं के वहीं पड़ी हुई है, उसे उठा के फेंकना है। तो ये सब बहुत ही छोटी-छोटी बातें हैं, पर उसकी वजह से हमारा ड्रेसिंग टेबल एकदम से बिखरा हुआ लगता है। और अ, कई चीज़ें तो ऐसी होती है जो स्किन केयर की होती हैं, और ऐसी चीज़ें एक्सपायरी डेट आ गई है, फिर भी हमने देखा ही नहीं, वहीं की वहीं पड़ी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन सब चीज़ों को जब ज़रूरत नहीं है, अगर एक्सपायरी आ गई है तो उसे फेंक दीजिए, या प्रॉपर से उसे ढक्कन लगा के रखिए। या फिर ब्रश है करना चाहिए, हेयर उसमें से जो निकले हुए हैं उसको फेंक देने चाहिए, और उसे प्रॉपरली साफ करना चाहिए सॉल्यूशन से। और उसकी वजह से आपको हेयर के इश्यूज नहीं होंगे। तो
ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने कॉस्मेटिक्स, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट और आपकी स्किन केयर को एकदम से अच्छे से मैनेज करें। देखो, घर तो सभी का है, तो छोटा-छोटा कंट्रीब्यूशन को तो सबको ही देना चाहिए ना। मैंने देखा है, कई बार लोग क्या करते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं और थोड़ी कुर्सी टेढ़ी कर देंगे और आराम से खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद उठ जाएंगे, वो कुर्सी टेढ़ी की टेढ़ी पड़ी है, फिर दूसरे किसी इंसान को उसे ठीक करनी पड़ेगी। या फिर वो नहाने के बाद टॉवेल बेड पे रख देना या कुर्सी पे रख देना, ये हर एक घर का प्रॉब्लम है। तो ये भी एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि उसे वो टॉवेल को प्रॉपर जगह पे सुखाने के लिए डाल दें, तो बहुत हेल्प हो जाती है। ऐसे छोटे-छोटे काम होते हैं। खाना खाने जब बैठे हैं तो खाने खाने के बाद अपनी प्लेट है और ग्लास है और चम्मच है, वो उठा के सिंक में रख दे, तो जो लेडी है घर की काम कर रही है उसको 7-8 बार जाके ये काम नहीं करना पड़ेगा, एक-एक प्लेट उठा के वहाँ पे नहीं रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए थोड़ा ईज़ी और मैनेजेबल हो जाएगा। कुछ आदतें बच्चों को भी सिखानी चाहिए, क्योंकि वो लाइफ में डिसिप्लिन का भी कोई इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो समझ सकेगा। और अब जब वो बड़ा होगा तो उसके उसे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये डिसिप्लिन। तो ये भी करना चाहिए कि सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप एक आदत बनाइए कि सबके लंच बॉक्स एक डाइनिंग टेबल पे या टिपॉय पे आप रख दो, और फिर जब स्कूल जाना है तब बच्चे अपनी बैग में वो लंच बॉक्स डाल के निकल जाएंगे। तो आप अगर दूसरे काम में बिजी है तो भी उसका लंच बॉक्स वो लेके जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी। उसी तरीके से जब शाम को वो लोग घर पे आते हैं, तो जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, एक बैग स्कूल बैग इधर फेंक दिया या जूते इधर डाल दिए, उस तरीके से नहीं। जैसे जहाँ फिक्स उसकी जगह है वहाँ पे आके उसका स्कूल बैग रख दे, अपना यूनिफॉर्म उतार के लॉन्ड्री बैग में डाल दे, और सॉक्स है वो भी लॉन्ड्री बैग में डाल दे, जूते हैं वो प्रॉपरली शू रैक में रख दे। तो ये छोटी-छोटी बात है और इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये पढ़ाने वाली बात नहीं है, जस्ट बच्चों को रिमाइंडर देने वाली बात है। 1, 2, 3 बार आप उसको टोकोगे तो उसको याद रह जाएगा कि मम्मा ऐसे कहती है, उसे ही करना है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे होमवर्क करके वो उठे हैं तो बुक्स बिखरी पड़ी है टेबल पे इधर-उधर या नीचे कुछ गिरा हुआ है, उसके बदले उसे सिखाओ कि आपको अपनी बुक्स इस तरीके से अपनी शेल्फ में रखनी है, तो चीज़ें इधर-उधर नहीं रहेगी। दूसरा, जब वो शाम को खेलने जाते हैं तो जैसे क्रिकेट है या कुछ ऐसी चीज़ें जो जो जिसकी चीज़ें उसको लेके जाना है, बैट है, बॉल है, किट है, तो वो सब आप एक जगह पे रखिए और उसे हमेशा ये बताइए कि जब तू वापस आएगा तो यहीं पे रखना है। तो आपको इसके लिए ये सब काम करने नहीं पड़ेंगे, वो खुद ही कर लेगा। और मैं समझती हूँ कि हर एक बच्चे को आजकल पढ़ने का और बहुत बर्डन होता है, होमवर्क, ये वो, ट्यूशन क्लासेस, सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि उसको 10 मिनट बैठ के वो काम करना पड़ेगा, जस्ट रूटीनली वो हो जाएगा और उसको आदत पड़ जाएगी। तो इससे आपको भी काफ़ी हेल्प होगी और उसके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी-छोटी आदतें जो घर के हर एक इंसान ने अगर एडॉप्ट कर ली तो आपके आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा घर को मैनेज करना, और आपके लिए भी वाह निकलेगी कि क्या बात है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है घर। तो ये एक इंसान का काम नहीं है, उसे थोड़ी हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो और भी सुंदर स्वर्ग जैसा घर हम किसको कहते हैं? जहाँ पे शांति, सुकून और आराम मिले, जहाँ आके हमें रिलैक्स फ़ील हो, हाँ, मैं घर पे आ गई। ऐसा जो फ़ील होता है ना, वो हर एक इंसान को फ़ील होगा जब आपका घर इतना ऑर्गेनाइज़ और होगा, सुंदर होगा तो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं कुछ नए आइडियाज़ के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।